कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जिसकी चमक सूरज की पहली किरण के साथ पूरे अरब सागर को सुनहरा कर देती थी, जहां के महलों की दीवारें चांदी की और खंभे हीरे जवाहरात से जड़े थे। सदियों तक दुनिया के महान इतिहासकारों ने इसे महज एक धार्मिक कल्पना, एक खूबसूरत कहानी कहकर ठुकरा दिया था। लेकिन साल 1933 में गुजरात के ओखा तट के पास समुद्र की नीली गहराइयों में जब भारतीय पुरातत्वविदों ने गोता लगाया तो वहां जो दिखा उसने पूरी दुनिया की सोच बदल कर रख दी। अंधेरे और काई के बीच कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं, बल्कि इंसानों के हाथों से तराशी गई एक विशाल सभ्यता सो रही थी। रहस्य की परतें तब खुलने लगीं जब डॉ.एस.आर. राव की टीम को समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे एक भव्य किलेबंदी की दीवार मिली। ये 560 मीटर लंबी दीवार कोई साधारण निर्माण नहीं थी, बल्कि एक उन्नत इंजीनियरिंग का नमूना थी, जो हजारों सालों से लहरों के थपेड़े झेल रही थी। वहां पत्थरों के ऐसे 3 छेद वाले भारी लंगर मिले जो साबित करते थे कि ये कभी दुनिया का सबसे व्यस्त और आधुनिक बंदरगाह रहा होगा। खुदाई में मिले बर्तनों और अवशेषों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो विज्ञान भी हैरान रह गया। कुछ सबूत 300 साल पुराने थे तो कुछ के तार 9000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़ रहे थे। लेकिन ये वैभवशाली नगरी आखिर डूबी कैसे? क्या इसके पीछे सिर्फ समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वैज्ञानिक वजह थी, या फिर कोई ऐसा श्राप जिसने स्वर्ग जैसी इस नगरी को राख बना दिया? इतिहास गवाह है कि द्वारका का विनाश किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू हुआ था। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने अपनी पीड़ा और क्रोध में भगवान कृष्ण को वो भयानक श्राप दिया जिसने यदुवंश के अंत की नींव रख दी। 36 साल बाद वही हुआ। ऋषियों के अपमान और आपसी कलह ने यादवों के बीच ऐसी आग लगाई कि जिस नगरी को कृष्ण ने समुद्र देव से उद्धार मांगी जमीन पर बसाया था, उसे समुद्र ने वापस निगलना शुरू कर दिया। कृष्ण के देह त्यागते ही द्वारका की खुशहाली को काली लहरें निगलने लगीं। अर्जुन ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था जब पानी की विकराल दीवार ने 900 शाही महलों और सोने की छतों को हमेशा के लिए अंधेरी गहराइयों में दफन कर दिया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी खुद समुद्र के नीचे जाकर उन अवशेषों के सामने मोर पंख अर्पित करते हैं तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की पुष्टि होती है। समुद्र वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका एक बार नहीं, बल्कि 6 बार डूबी और हर बार फिर से खड़ी हुई। ये नगरी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल ईश्वर को भी भोगना पड़ता है और समय की लहरों के आगे कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं है। द्वारका आज भी वहां मौजूद है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र के शांत संगीत में और कभी उन पत्थरों में जो आज भी कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सच कल्पना से भी परे होते हैं और द्वारका उसी शाश्वत सत्य का सबसे गहरा राज है।